अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। RPO हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद सख्त इल्ज़ामात की जद में हैं। उनकी नाराज़गी IG सिंध मुश्ताक महर के साथ भी ज़बान ज़द आम है। बीच की क्या कहानी है, अंदर के क्या मामलात हैं, क्योंकि माजी में भी एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर गुलाम कादिर थेबो भी सिंध पुलिस में हैदराबाद की पुलिसिंग के हवाले से दरख्वास्तें CPO में दाखिल करके गए थे। और अब डॉक्टर जमील अहमद, जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 से 3 माह रहते हैं, वो भी सख्त इल्ज़ामात की जद में हैं। आखिर हैदराबाद में ऐसा क्या है कि जाते जाते IG सिंध मुश्ताक महर से उनकी कोई नाराज़गी है, कोई काम है या कुछ और बात है? इस मौजू पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब ज़िला सजावल की बात करेंगे, जहां पे अभी तक SSP की तबादले का अभी तक वहां पे तैनाती का सिलसिला नहीं हो सका है। पहले जो वहां पे SSP थे उनको भेजा गया, वो वापस आए, फिर उसके बाद SSP तौकीर नईम साहब को भेजा गया, वो वहां से वापस आ गए। क्या कहानी है? SSP वहां पे क्यों लग नहीं पा रहे? सजावल में ऐसी क्या बात है कि अभी तक वहां पे कोई जिले SSP तैनाती के लिए पक्का बैठ नहीं सक रहा? तमाम मौजूद पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद है, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि हमें अंदर की हकीकत बात से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो RPO हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद, जिनकी बात अगर करें तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो रिटायरमेंट उनकी करीब है, और दूसरा IG सिंध से नाराज़गी। क्या समझते हैं, क्या मामलात हैं, किस अंदाज से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखें, नाराज़गी कोई इस किस्म की नहीं है कि बहुत ही बड़ी नाराज़गी हो जाए, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जिस वक्त RPO हैदराबाद डॉक्टर जमील ने हैदराबाद रीजन का चार्ज संभाला था, तो संभालने के बाद इन्होंने कुछ ही अरसे बाद एक रीजनल क्राइम कंट्रोल सेल कायम कर दिया था। उस सेल के अगराज व मकासद जो बताए गए थे वो ये बताए गए थे कि ये सेल जो है जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा। कार्रवाइयाँ करने के बाद ये तमाम चीज़ें कलअदम तंजीमों को भी ये देखेगा, ये सेल जो है वो देखेगा और इसकी इत्तला जो है RPO को देगा और फिर बरवक्त कार्रवाई कर सकेगा। ये सेल चलता रहा। इसका सरबराह एक DSP था। तमाम जो रीजन में SSPs आते हैं उनको पाबंद किया गया था कि इस सेल के साथ जो है वो अपने राब्ते रखें और तमाम चीज़ें जो हैं वो RPO इसका मुआयना, इसकी तमाम चीज़ें RPO की नॉलेज में होंगी और RPO इसका जायज़ा लेने के बाद जहाँ छापे मारने होंगे वहाँ मारे जाएंगे। बना तो दिया उन्होंने सेल। ये सेल जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम से हटकर वो अपनी खिदमत सरअंजाम देने लगा। जैसे मैनपुरी, गुटखा, ईरानी तेल, डीज़ल, इनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हो गया। जब इनका ध्यान उस तरफ हुआ तो तकालीफ तो सबको ही होती हैं। कुछ आला पुलिस अफसरान ने IG सिंध को ये शिकायत की कि इस किस्म का सेल जो है वो कायम किया गया है, जो कि असल इस वजह से बनाया गया था, तो इससे जो है डोमेन से हट गया। इसके बाद जो है IG सिंध ने एक लेटर लिखा, जिसमें लेटर में वाज़ेह तौर पे लिखा कि पुलिसिंग का असल ज़िम्मेदार जो है वो SHO है और ज़िला SSP इसका ज़िम्मेदार है। इसके अलावा किसी किस्म का भी सेल बनाना और सेल को कायम करना, उसका क़याम अमल में लाना, ये होम डिपार्टमेंट के हुक्म से हो सकता है। एडिशनल IG की पावर नहीं है कि वो ये करे। जिसके बाद 13 अप्रैल को इन्होंने ऑर्डर जारी किया डॉक्टर जमील ने, और ये सेल भी तोड़ा और अपना AVLC को भी उन्होंने तोड़ दिया। इसको तोड़ के तमाम अमला जो इसमें था उसको RPO हैदराबाद ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत की। तो इसमें नाराज़गी थोड़ी सी ऐसे देखने में आई कि शायद कुछ SSPs नाराज़ हों जिन्होंने IG सिंध को शिकायत की हो, क्योंकि इंटीरियर सिंध में जो SSPs लगे हुए हैं वो मामूली SSPs नहीं है। जो इंटीरियर सिंध में लगे हुए हैं वो बड़ी अप्रोच वाले SSPs हैं। वो तो उनकी तरफ से ही कोई शिकायत गई होगी जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और ये कहानी हुई। ये मैं आपको बताऊँ, एक और चीज़ भी आपको मैं बताऊँ कि ये तीसरे एडिशनल IG हैदराबाद होंगे जिनका रिटायरमेंट का वक्त है और इल्ज़ामात की जद में। इनसे पहले गुलाम कादिर थेबो थे, उन्होंने
उनकी भी डीआईजी और एसएसपी से नहीं बनी। उन्होंने लेटर लिखा बाकायदा कि ये जो है ये मैनपुरी और गुटखा जो है उसकी सरपरस्ती करते हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो लेटर आज भी जो है एक हिस्सा बना हुआ है मीडिया के अंदर। तो ये लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तो कई एसएचओस को भी नॉमिनेट किया था जो हाँ, वापस असल पोजीशन पे बहाल वापस भी हो गए। अब असल पोजीशन पे आ गए। उनकी इंक्वायरियां चलती रहीं यहाँ पे, कराची में ही इंक्वायरियां उनकी चलती रहीं, लेकिन वो वहीं ड्यूटी करते रहे, इंक्वायरियां चलती रहीं। उसके अलावा अगर थे साहब का लेटर तो है ही एक जगह पे। डॉक्टर जमील का भी यही है, सुनने में यही आई कि डीआईजी शर्जील खदल हैं जो, और एसएसपी अब्दुल सलाम शेख हैं, उनसे भी इनकी नींव बन रही है, जिसकी वजह से पुलिसिंग मुतासिर हो रही है। इससे पहले जो थे आरपीओ हैदराबाद, वो गुलाम सरवर जमाली, वो गुलाम सरवर जमाली जो थे वो भी इसी तरह उन्होंने किलर्स पे मुश्तमिल एक छापामार टीम बनाई थी, वो छापे मारती रही। और फिर जब उनका मीडिया ट्रायल हुआ था तो उसके बाद किस्सा उनका जो है वो जबरी रिटायरमेंट पर इख्तिताम पजीर हुआ था। अच्छा सर, यहाँ पे दूसरा सवाल मैं आपसे लूँगा कि सिर्फ आईजी सिंध मुश्ताक महर की नाराज़गी तक बात महदूद ना रही, यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया जो है वो भी नाला नज़र आती है डॉक्टर जमील अहमद से। उसके बारे में क्या आपके पास हक़ाइक़ है? देखें, ये एक लेटर मंजर आम पे आया है जो कि फवाद गफ्फार सुमरो डीसी हैदराबाद हैं, उन्होंने कमिश्नर हैदराबाद को एक ख़त लिखा है। उस खत के अंदर उन्होंने लिखा कि अगस्त 2020 में आरपीओ डॉक्टर जमील ने जब चार्ज लिया था तो उन्होंने 2 कमरे जो हैं 1 हफ्ते के लिए किराए पे लिए थे हैदराबाद सर्किट हाउस के। अब सर्किट हाउस में आपको बताता चलूँ कि ये सर्किट हाउस वो जगह होती है जहाँ एक आध कमरा तो ले सकता है अगर रहने के लिए, अगर आरपीओ या आला अफसर हो, वरना वैसे वो जो दौरे करते हैं और जो सरकारी अफसरान हैं जिनकी रिहाइश नहीं होती, उन्हें ये सर्किट हाउस मिलता है जहां वो रह कर अपना काम वाम निपटाते, 2-3 दिन में फिर वापसी हो जाते हैं। तो इन्होंने सरकारी किराए पर, नर्खनामे पर, सरकारी जो है नर्खनामा उसके ऊपर उन्होंने 2 हफ्ते के लिए कमरा किराए पे लिया। वो किराए पे लेने के बाद उन्होंने जनवरी 2021 में एक और कमरा किराए पे ले लिया वहीं पे, और उसमें उनके बच्चे हैं जो वो रिहाइश पसीर हो गए। तो डीसी ने जो लेटर लिखा वो उन्होंने एक कॉपी कमिश्नर हैदराबाद को भेजी, एक सीएम के जो सेक्रेटरी स्टाफ है उनको भेजी है, और एक और को भेजी है कॉपी। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि भाई इस मामले को हल किया जाए। यहाँ जो वीवीआईपीज आते हैं उनके लिए रिहाइश का कोई इंतजाम ही नहीं होता। 3 कमरे इनके पास हैं, एक में उनके बच्चे रह रहे हैं, 2 में ये रह रहे हैं। दूसरा, अगस्त से लेकर अब तक 9 माह हो गए हैं, उसका किराया भी उन्होंने अदा नहीं किया, जबकि सरकारी किराया अदा नहीं किया। तो भाई आईजी के सामने रखा जाए। फिर उसमें ये भी एक चीज़ खत में मेंशन की गई थी कि जो हुसैनाबाद में जो इनकी आरपीओ की सरकारी रिहाइश गया है उसमें वो अफसर रिहाइश पजीर है जिसका हैदराबाद से कोई ताल्लुक ही नहीं है अब, तो जिसकी वजह से शायद वो कमरा वो लेकर बैठे हैं, उनके पास कोई सरकारी रिहाइश नहीं है तो वो यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन इस मामले को हल किया जाए, इनसे खाली करवाया जाए और इनसे पैसे लिए जाए, क्योंकि मालूम ये हुआ कि शायद इनके बच्चों ने मुलाजमीन से कोई बदतमीज़ी भी की थी, लेकिन वो मामला हल हो गया था। फिर ये भी मालूम हुआ है कि उन्होंने वहाँ फायरिंग रेंज बना दी सर्किट हाउस के अंदर। खैर वो भी मामला एक अलहदा है, लेकिन डीसी ने वाज़े तौर पे लिखा है कि इनसे ये खाली कराई जाए जगह। और तो आईजी सिंध वहाँ की इंतज़ामिया भी अब तो इनसे नाराज़ नज़र आ रही है। अच्छा सर, सिंध का ज़िला सजावल जहाँ पर अभी तक ज़िले एसएसपी की तैनाती नहीं हो सकी, और जो तैनाती हुई है वो 4 या 5 रोज़ पर मुश्तमिल थी। या तो ऑर्डर जो निकाला है वो नाअहली कह लें, उसको क्या कहेंगे, आपके 5 दिन बाद वो ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, इसके बारे में क्या? नहीं, मैं आपकी बात दुरुस्त करूंगा कि तैनाती हो गई वहाँ पर। हुआ ये कि कुछ रोज़ कबल जो है एसएसपी सजावल थे अल्ताफ़ हुसैन, ये 5 रोज़ के अंदर 3 एसएसपी तब्दील किए गए जी। अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो सीट से हटा दिया गया। उनको हटाने के बाद तौकीर नईम में एसएसपी आईजी सिंध के पीआरओ भी पीएसओ भी रहे हैं और अच्छे अफसर हैं तौकीर नईम। उनको चाहते थे आईजी सिंध के कोई ज़िला दिया जाए, जैसे सजावल लगाया जाए या कोई। यहाँ मजबूरी आईजी सिंध की यहाँ ये आ जाती है कि आईजी सिंध को अगर कोई कहेगा तो वो लगाएंगे, खुद वो नहीं लगा सकते आईजी सिंध, क्योंकि सीएम कह दे, सीएम भी किसी के थ्रू कहलवा देते हैं कि जी आप फलां को पोस्ट कर दें, या कोई और अफसर कह दें। उन्होंने भी कहीं बिलावल हाउस से अप्रोच करवाई तौकीर नईम ने आईजी सिंध को, और आईजी सिंध ने इनको फौरी तौर पर एसएसपी सजावल तैनात कर दिया।
जब इनकी तैनाती की खबर सीएम सिंध को मिली तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि सीएम मुराद अली शाह ने बड़ी सख्त किस्म की बासपुर्स की आईजी साहब से कि इसको कैसे लगाया। तो उन्होंने तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। उन्होंने कहा नहीं, इसको फौरी हटाया जाए। उसके हटाए जाने की वजह यह थी कि जब जाम शोरों में तौकीर नईम थे तो जाम शोरों के अंदर उन्होंने सीएम के जो चहीते कह लें उनको वो लिफ्ट नहीं कराया करते थे। वो इनके दफातर को उताक बनाने के चक्करों में थे अपनी, लेकिन तौकीर नईम ने यह बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले में सीएम इनको हटाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर कलीम इमाम जो थे साबिक आईजी, उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी मदद की थी और इनको हटने नहीं दिया था। और सीएम भी, इतलात तो ये भी है कि सीएम उनको फ़ोन करते थे, वो सीएम के फ़ोन भी रिसीव नहीं करते थे तौकीर नईम जो थे। तो सीएम इस वजह से जो है बड़ी नाराज़गी रखी है और जो नाराज़गी ऐसी हुई कि उसके बाद यकदम जो है उन्होंने कहा कि भाई इसको नहीं। तो सीएम साहब के एक सेक्रेटरी हैं, उनसे दोस्ती भी कह लें, तो उनके कहने पे उन्होंने एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर थे इमदाद शाह, उनको फौरी तौर पर एसएसपी सजावल तैनात करने के उन्होंने कहा कि अहकाम जारी किए जाए, जिस पर आईजी सिंध ने अहकाम जारी किए। अब आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं इसमें कि उन्होंने आईजी सिंध ने जारी तो कर दिया हुक्मनामा कि जी एसएसपी सजावल तैनात हो गया। हमेशा याद रखें कि एंटी करप्शन एक अलहदा इदारा है, सिंध पुलिस एक अलहदा इदारा है। सिंध पुलिस में आने के लिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो ऑर्डर करेगा कि वो एंटी करप्शन से सिंध पुलिस में आएगा। इन्होंने इतनी जल्दी की कि ऑर्डर भी कर दिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर भी नहीं किए थे और इतवार का रोज था, छुट्टी का रोज। सीएम की नाराजगी से बचने के लिए इतनी स्पीड रखी उन्होंने कि इतवार का दिन नहीं देखा, न चीफ सेक्रेटरी से आना देखा उन्होंने कि कोई ऑर्डर हो जाए और आ जाए, और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उनका ऑर्डर कर दिया और सजावल का ऑर्डर कर दिया। अब मालूम ये चला है कि बैक डेट में उनका कोई चक्कर चलाया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी से उनका ऑर्डर करा के, और हो भी गया होगा अब तक तो इस तरीके से इनको जो है वो सजावल तैनात कर दिया, जबकि वो मटियारी जाना चाह रहे थे, इमदाद शाह यहाँ जाना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब तौकीर नईम के मुस्तकबिल में बड़ा सवालिया निशान है कि अब सीएम ने जब सजावल जैसा ज़िला उनको नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि अब तौकीर नईम की शायद, क्योंकि सीएम की नाराज़गी वाज़े हो गई। उस टाइम तक तो सिर्फ अंदर की कहानियाँ चल रही थी कि तौकीर नईम से नाराज़ है, लेकिन अब तो वाज़े हो गया। तो अब तौकीर नईम के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है कि आया वो कहाँ जाएंगे, जबकि ये बड़ा बेहतरीन अफसर है, इसको कहीं ना कहीं ज़िले में तैनात होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। एक यंग पुलिस अफसर हैं और उनको वाकई फील्ड पोस्टिंग मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह एक नए मौज़ूई गुफ्तगू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह नेगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।